हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर के फिज़िक्स के पेपर जो कि सेक्शन बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। हम यहाँ डिटेल पर नहीं जाएंगे, डिटेल के लिए फिर क्लासरूम में आपको डिस्कस कराया जाएगा। अभी हम सिर्फ कौन सा करेक्ट आंसर है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी इज। हम यहाँ पे सीरीज बी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें ए बी और सी शायद 3 सीरीज़ की बुकलेट आपको मिली होगी। उसमें बी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को देखिएगा कि कौन सा सही है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 5 to 7.5 वोल्ट होगा, इसलिए पहले का ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है द डायोड वर्किंग एज वेरिएबल कैपेसिटर इज। इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, वैरेक्टर डायोड। थर्ड क्वेश्चन द फॉर्मूला लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री के लाइज बिटवीन। थर्ड का ऑप्शन सी, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ए ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन व्हेन। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी, इसमें आई सी इज इक्वल टू आई बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 5 की बात करें, फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 40 एंड आई बी इज इक्वल टू बेस करंट 25 माइक्रो एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आई ई इज। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी है, 1.025 मिली एम्पियर। 6 क्वेश्चन है द सैम्बल, इसमें दिखाया गया है रिप्रेजेंट कौन से डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 7 द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन। इसका डी राइट आंसर है, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। ये सारे जो अभी तक के आए हुए हैं ये आपके क्लासरूम में डिस्कस हुए हैं टॉपिक, आपको इसको केयरफुली पढ़ना था। 8 क्वेश्चन में द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। 8 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, इंक्रीजेज विथ रिवर्स बायस। ये भी क्लासरूम में डिस्कस हुआ है। 9th क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दो सर्किट होज एलिमेंट्स आर। 9th का करेक्ट आंसर होगा लीनियर। 10 क्वेश्चन द करेंट इन एन एलसीआर सर्किट इज ऑसिलेटरी इफ। ये भी आपका वेल नोन क्वेश्चन है। इसमें 10 का जो आपका ऑप्शन बी है, R/12 का स्क्वायर इज लेस देन 1/k स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आता है। 11 की बात करें, द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड एट 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विल बी। 11 का जो ए है वो आपका राइट आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो आप कैलकुलेट करके इसको देखिएगा। 12 का एक कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.2025 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें से कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC से उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13 में द बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैज़ करेंट गेन। ये भी आपको बताया गया था, लेस देन 1, यानी 13 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, लोकेशन ऑफ क्यू ऑन ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन एम्पलीफायर इज। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, एक्टिव रीजन। 15 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर सर्किट इज। 15 का जो ऑप्शन बी है, β+1, ये आपका राइट आंसर होगा। 16 इन ए ट्रांजिस्टर इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.9 द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। ये कैलकुलेट कीजिएगा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो इसमें आपको 16 में सी 9 जो है करेक्ट आंसर मिलेगा। 17 ए CRO कैन डिस्प्ले। लास्ट वाले लेक्चर में हमने CRO डिस्कस किया था, ये बोथ AC एंड DC सिग्नल डिस्प्ले करता है, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। 18
द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ रेक्टिफायर इज, ये भी आपको बताया गया था, ए राइट आंसर होगा। 40.60। 19 की बात करें, ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली, ए 19 का जो सी है करंट ऑपरेटेड डिवाइस, राइट आंसर है। 20 का, इन ट्रांजिस्टर एंड एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज, हमेशा एमीटर बेस को फॉरवर्ड में रखते हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स में रखते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसका आंसर होगा इंटरनल एनर्जी। 22 की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी विल बी, ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, इसका राइट आंसर आपका डी होगा 25, काफ़ी लोगों ने सही किया भी था। 23, द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेसेस, एडियाबेटिक में अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट रहता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। 24, ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब 800 कैलोरी हीट फ्रॉम सिंक एंड रिजेक्ट 850 कैलोरी टू सोर्स इट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सिग्मा को हम लोग डिफाइन करते हैं H2/W, W निकल जाएगा H1 - H2 से, इसलिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी आएगा 16। 25, फॉर ए वान डेर वाल गैस द करेक्ट रिलेशन इज, तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए CP - CV = R होता है, वान डेर वाल के लिए 1 + 2A V - B का स्क्वायर अपॉन VQ RT होता है, इसलिए ग्रेटर देन 1 होगा। 25 का राइट आंसर आपका डी। 26, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, 26 का बी राइट आंसर होगा। 27, इंथाल्पी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, इंथाल्पी किस में कांस्टेंट रहती है, ये आपको बताया गया था जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, इसलिए 27 का जो राइट आंसर है वो सी। 28 का, ड्यूरिंग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, रिवर्सिबल के लिए 0 होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 28 का। 29, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई एंड प्रेशर ऑफ ए गैस इज P = 2/3E, ये भी आपको क्लासरूम में बताया गया था। 29 का ये। 30 का, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ए गिवन टेम्परेचर विल बी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इस मॉलिक्यूल के लिए सेम होता है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। 31, विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, इसका राइट आंसर रेडिएशन होगा, ये भी वेल नोन क्वेश्चन है। 32 का, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T इज, इसका राइट आंसर आपका सी होगा 3/2 kT, यानी 32 का ऑप्शन सी ये आपका राइट होगा। 33, इसमें क्वेश्चन कट गया है, ये आई थिंक ये है कि गुड एब्जॉर्वर गुड एमिटर होगा हीट का, उसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, ये 23 आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका किरचॉफ लॉ होगा, इसमें डिस्कस किया गया था एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर और एमिटर के बारे में और तीनों के रिलेशनशिप के बारे में। 34, थर्मल रेडिएशंस आर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो सकता है, आप अगर ने बी या ए पे आपने करेक्ट टिक किया होगा तो आपका राइट आंसर होगा। 35, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, इसलिए 35 का सी राइट आंसर होगा। 36, द क्लासिकल अपना लेटेंट हीट इक्वेशन इज यूज टू एक्सप्लेन फेज ट्रांजिशन ऑफ, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर, 36 का बी। 37, the wavelength at which a black body emit maximum amount of radiation is proportional to, ये T का पावर 4 स्टीफेंस लॉ है, 37 का D। 38, the number of modes of vibration per unit volume in the wavelength region 4990 एंगस्ट्रॉम to 5010 एंगस्ट्रॉम will be, इसका राइट आंसर आपका होगा A 8.038 × 10⁻11। 39, spectral distribution of black body radiation energy was explained by the law known as,
ये आपका प्लांक लॉ है, प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, डिस्कस हुआ था क्लास में। 40 क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर ए रियल गैस इज, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टॉपिक आपको डिस्कस कराया गया था, इसमें टी आई की वैल्यू आई थी 2A/RB, इसलिए जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके करेक्ट आंसर हमने प्रोवाइड किया। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा करेक्ट आंसर, एक में तो करेक्ट आंसर नहीं था और एक में एक से ज़्यादा ऑप्शन था, बाकी सारे आपके राइट आंसर थे। इसको आप मैच करा के देख लीजिएगा किसका कितना सही।